दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करूंगा निगेटिव मार्किंग। तो आप सुन रहे होंगे कि रेलवे की जो परीक्षाएं आ रही हैं, जो होने वाली हैं, उनमें ज़्यादातर निगेटिव मार्किंग के साथ में आपके सवाल रहेंगे। ज़्यादातर की बात नहीं करेंगे हम, सारे एग्ज़ाम में आपके जितने भी आने वाली रेलवे की वैकेंसी में एग्ज़ाम होंगे वो जो एग्ज़ाम के मार्किंग काउंट किए जाएंगे वो 1/3 होंगे। तो आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि ये 1/3 क्या है। तो इसमें मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि कैसे आप ज़्यादा सवाल करके भी निगेटिव मार्किंग के कारण फेल हो जाते हो और कैसे कम सवाल करके भी आप निगेटिव मार्किंग से बच के इस एग्ज़ाम को पास कर जाते हो। तो मैं अपने बोर्ड में चलता हूँ, आपको कुछ जो है डाटा, कुछ न्यूमेरिकल फार्मूला के साथ में समझाऊंगा कि क्या है ये 1/3 निगेटिव मार्किंग। यहां पे मैं एक कॉलम बना लेता हूं, ठीक है। मान लो कि जो CBT 1 है, आप देने जा रहे हो, ALP का एग्जाम देने जा रहे हो, CBT 1 देने जा रहे हो। तो मैं CBT 1 का एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं, ठीक है। इसमें आपके 75 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको 60 मिनट मिल जाएगा। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना और अपने दोस्तों को साथ में शेयर कर देना। हो सकता है कि उसके लिए एक बहुत इंफॉर्मेशन वाली वीडियो है। बहुत बड़े बड़े धुरंधर फेल हो जाते हैं, अच्छा खासा जो है आता हुआ भी फेल हो जाते हैं, और जो एवरेज बच्चे हैं निगेटिव मार्किंग को समझ लिया है तो वो इस एग्ज़ाम को पास करके आ जाते हैं। तो इससे आपको बचना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने CBT 1 का एग्ज़ाम देने गए और 75 क्वेश्चंस है, 60 मिनट का है। तो आपका जो 75 है, ये 75 क्वेश्चंस 75 मार्क का होगा। कितना? 75 मार्क का होगा, क्योंकि एक प्रश्न के लिए, एक सही प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सही प्रश्न, एक सही प्रश्न इज इक्वल टू 1 मार्क है। अब ये कह रहा है निगेटिव मार्किंग 1/3, यानी कि एक गलत प्रश्न इज इक्वल टू 1/3 मार्क है, निगेटिव में है। ये कि ये मार्क क्या है, ये पॉजिटिव में है, ठीक है। ठीक, तो अब जो है मान लीजिए मैं ये कॉलम बनाता हूं और इस कॉलम में मैं आपको बताऊंगा कि ज्यादा प्रश्न इज इक्वल टू फेल, कम प्रश्न इज इक्वल टू पास है ना। तो ये निगेटिव मार्किंग के कारण कैसे ज्यादा प्रश्न करके लोग फेल हो जाते हैं, कैसे कम मार्किंग करके लोग पास हो जाते हैं, इस वीडियो में बात करूंगा। मान लीजिए कि आपने 75 क्वेश्चंस किए हैं और टोटल 75 क्वेश्चंस आपने करके एग्जाम में चले आए, क्योंकि आपको लग रहा है कि इस जो एग्जाम है CBT 1, इसकी जो कट ऑफ है बहुत हाई जाने वाली है, क्योंकि अब की बार जो वैकेंसी है बहुत कम है। तो मान लीजिए कि आप प्रश्न गए और टोटल प्रश्न आपने किए, 75 प्रश्न आपने कर दिया, ठीक है। और आपके सही सवाल कितने थे? सही प्रश्न आपने 50 किए, सही प्रश्न। तो सवाल आपने 50 किए तो आपको कितने मार्किंग मिल जाएगा? चूंकि एक प्रश्न 1 अंक का है तो आपको 50 मार्क मिल जाता है। मैं अंक लिख लेता हूं, अंक, ठीक है। 50 अंक या 50 मार्क, ये इंग्लिश में है। तो आपको ये मिल जाते हैं। और आपको 75 में से आपने गलत प्रश्न कितने कर दिए? पूरे टोटल प्रश्न कर दिए, गलत प्रश्न आपको 25 कर दिए हैं गलत,
ठीक है, ये जो है निगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है। तो निगेटिव मार्किंग वो कह रहा है कि 1/3 आपको काट लिया जाएगा, यानी कि आपने गलत प्रश्न किया था 25, तो 25 का 1/3 ये कितना हो जाएगा, 3/24 8.33, यानी कि 8.33 अंक। अब इसको हम राउंडेड ऑफ करेंगे, यानी कि राउंड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 अंक। ठीक है, 9 अंक आपने निगेटिव कर दिए, यानी 9 मार्क आपके किसे में से, आपके पॉजिटिव में से काट लिए जाएंगे। ध्यान रखना, आपने 50 तो कर दिया, ऐसा नहीं कि आपने 50 कर दिया तो आपको 50 अंक मिल गए। आपने चूंकि 9 अंक आपने गलत भी कर दिए, निगेटिव मार्किंग में आप चले गए हैं, तो रेलवे ये कहती है कि हम आपके सही प्रश्नों में से 9 अंक काट लेंगे। तो आपका टोटल अंक कितना मिलेगा, टोटल प्राप्तांक कितना हो जाएगा, मतलब जितना आपने पाया, कितना 50 आपने पॉजिटिव किया था और माइनस आपने निगेटिव किया 9 अंक है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है 41 मार्क है। ठीक है, 41 मार्क मिल जाता है। लेकिन मान लीजिए कि इसका जो कट ऑफ था अनरिजर्व का CBT 1 में, वो चली गई थी कितना, 60% है। ठीक है, तो 60% कितना होगा, 60% यानी कि 75 का 60%, ये आपके टोटल कितने होते हैं, ये हो जाता है 45 मार्क। यानी 45 क्वेश्चंस अगर आप सही कर देते थे 75 में से, तो आप उसमें से पास हो सकते थे। यानी 45 मार्क अगर पास हो सकते थे तो 45 मार्क में आप पास हो सकते थे। लेकिन यहाँ आपने 50 सही कर दिए, 9 निगेटिव मार्किंग के साथ में आप 41 लाते हैं और आप 4 नंबर से उस अंक परीक्षा में फेल हो जाते हैं। कितना, 4, क्योंकि यहाँ 45 हमें लाना ही था, अब आप फेल हो गए। ये नहीं चल रहा तो मैं दूसरा वाला मार्कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब आइए जानते हैं कि कम मार्किंग करके, कम क्वेश्चंस करके आप कैसे निगेटिव मार्क्स से बच सकते हैं। यहाँ आपने 25 प्रश्न निगेटिव मार दिए, तो आप जो है उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। अब आप देखिए कैसे कम मार्किंग करके कैसे इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। मान लीजिए कि 75 टोटल एग्ज़ाम में प्रश्न है और सही प्रश्न आपने कितना किया, टोटल आपने कितना प्रश्न किया गया प्रश्न, टोटल 50 प्रश्न, और छोड़ दिया गया प्रश्न 25 प्रश्न। मान लीजिए कि आपने 75 में से 50 सवाल किए हैं, सिर्फ 50 अटेम्प्ट किए हैं, 50 ट्राई किए हैं, 25 सवाल आपने उस एग्ज़ाम में छोड़ के चले आए हैं। तब देखिए कैसे आप पास हो सकते हैं कम प्रश्न करके। ये निगेटिव मार्किंग का फार्मूला आपको हैरान करके रख देगा। तो अगर मान लीजिए आपने 50 किए और 25 छोड़ दिए, तो आपने सही कितने किए हैं, मान लीजिए सही सवाल 50 में से आपने 47 सही कर दिया, यानी ये आपका पॉजिटिव मार्किंग था। ठीक है, और 50 में से आपने 47 सही किए, लेकिन आपने गलत सवाल 3 कर दिए। गलत सवाल यानी निगेटिव मार्किंग आपने ज़्यादा नहीं किया है, आपने 3 निगेटिव मार्किंग में गए हैं। ठीक है, निगेटिव मार्किंग किया। तो ये कह रही है कि रेलवे हमारी कि ये 3 मार्क इज इक्वल टू हमारा एक प्रश्न के लिए आपको 1/3 मार्क काट लिया जाएगा। तो यानी कि ये 3 × 1/3 इज इक्वल टू 1 अंक है। ठीक है,
यानी एक अंक आपका निगेटिव मार्किंग से आपके काट लिए जाएंगे। कहाँ से? जहां आपने सही किया है, जहां आपने जितने प्रश्न किया है उसमें से सही किया है, तो आपका कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा? देखो, कुल प्राप्तांक आपका 47 तो था, अब इसमें से एक अंक और काट लेगा और जो है आपको 46 अंक मिल जाएगा। कितना? 46 अंक मिल जाएगा। और आपका जो टारगेट था 60% पासिंग मार्क था CBT 1, इतना आप पास होते थे तो CBT 2 में चले जाते थे, आप उस मेरिट में आ जाते थे। तो आपने 46 जो है क्वेश्चंस करके आप पास हो गए, जबकि यहाँ पे आपने 50 सही प्रश्न करके यहाँ पे आप फेल हो गए, जबकि यहाँ पे आपने 47 प्रश्न सही करके पास हो गए। तो ये था तरीका कि ये 46% मार्किंग करके आप जो है उस टारगेट को अचीव कर गए। तो कोशिश करना कि जब भी आप इस एग्जाम में जाना तो तुक्का मारने से बचना। हाँ, तुक्का कब लगाया जाना चाहिए? जब आपको लग रहा है कि हमें 4 में से एटलीस्ट 2 में कंफर्म आपको डाउट हो रहा है कि इन 2 में से, जैसे भारत की राजधानी कहाँ है, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई। ठीक है, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई 4 शहर के नाम आ गए। लेकिन आपको दिल्ली और मुंबई में अगर डाउटफुल है तो आपको उसमें तुक्का लगाना चाहिए, लेकिन ज़्यादा लगाना नहीं, वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जो लोग पास हो रहे होते हैं वो लोग भी इस तुक्के के कारण, इस निगेटिव मार्किंग के कारण फेल हो जाते हैं। तो आपको मेरे इस जो है समझाने के तरीके से, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पूरी माइंड में ये बातें निगेटिव मार्किंग की घुस गई होगी। अब आप जो है कोई भी आपको कोई डाउट होगा तो कोई सवाल होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करना, मैं रिप्लाई करूँगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर लगता है आपका मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अपने किसी नया वीडियो में, किसी नए इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।